अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास 9th यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाइज एक्सरसाइज नंबर 3.3 आपसे डिस्कस करूंगा। हमें सबसे पहले पहला सवाल है कि ये एक हमें एक्सप्रेशन दी हुई है जिसे हम कहते हैं सर्ड। इसके बाहर ये कहलाता है इंडेक्स और ये आपके पास क्या कहलाता है रेडिकेंट, और ये साइन आपके पास क्या कहलाता है रेडिकल साइन, जिसे हम अंडर रूट भी कहते हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, इसको हम लोग क्या कहते हैं रेडिकेंट और इंडेक्स फॉर्म। रेडिकेंट और इंडेक्स फॉर्म को आपने जो है किस में कन्वर्ट करना है, बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बेस हो गई, ये आपके पास इसका एक्सपोनेंट आ गया। इस एक्सपोनेंट को अब हर एक वैल्यूज पर अलग अलग अप्लाई किया। अब 81 क्या था, 3 की पावर 4 था, तो आपने क्या किया, ठीक है, बाहर 1/4 इस पर अप्लाई किया, 4 से 4 कटा, 3 बच गया। x की पावर -8 थी, बाहर पावर क्या थी 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर इसी तरीके से z की पावर 4, बाहर पावर क्या हो गई 1/4, अप्लाई किया। अब x की पावर -2 हो गई। -2 का क्या मतलब है कि भाई आपके पास अगर नॉमिनेटर में -2 है x की पावर, तो डिनोमिनेटर में जाकर आपके पास ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर जो है आपके पास दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई थी 256, a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9। आपने अब क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास इंडेक्स और रेडिकेंट था उसको आपने बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब 256 का एलसीएम लिया, जो कि मैंने नीचे आपको करके दिखाया हुआ है कंप्लीट। तो आपने जैसे ही 256 का एलसीएम किया तो 2 की पावर 8 आ रही थी, इसको ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 2 का स्क्वायर और जो है उसकी बाहर पावर लगा दी 4। ये किसी तरीके से बाहर जो इंडेक्स है 1/3 इससे कट नहीं रहा था, तो हमने इसको क्या किया, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 1/3 में कन्वर्ट किया। ठीक है, 4 की पावर 3 को आपने यहाँ से क्या किया, ठीक है, जो है बाहर जो वैल्यू थी 3 उससे कैंसिल आउट कर दिया और पीछे बचा 4 की पावर 1/3। ठीक है, जिसको आपने दोबारा से किस में कन्वर्ट किया, इंडेक्स और रेडिकेंट की फॉर्म में, और रेडिकल के साइन से लिख दिया। बाकी जो वेरिएबल्स थे, a की पावर 6, बाहर पावर 1/3 इस पर अप्लाई किया। फिर इसी तरीके से b की पावर 12, बाहर पावर जो थी वो 3 इस पर अप्लाई किया। जो है क्रॉस होके जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही थी उनको हमने कैंसिल किया, और आपके पास जो है फैक्टर निकालकर आखिर में हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ गई। फिर इसी तरीके से 128 का एलसीएम किया, 128 2 की पावर 7 है, बाहर आपके पास जो है 1/7, 7 से 7 को आपने काटा और आपके पास क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें जो है रूट के बाहर इंडेक्स लगा हुआ था, इसको हमने पहले 1/3 में कन्वर्ट किया। नीचे हमारे पास देखें वैल्यू थी, बाहर हमारे पास अंडर रूट यानी रेडिकेंट जो है रेडिकल साइन के बाहर कोई हमारे पास इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो जैसे ही रूट हटेगा तो बाहर पावर लग जाएगी 1/2। फिर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, 125 का सबसे पहले क्यूब लिया। ठीक है, बाहर पावर 3 2 जा 6 हो गई। फिर 2 की पावर 3 ये लिख दिया। 64 का स्क्वायर, बाहर पावर 1/2 लग गई। ठीक हो गया बेटे। फिर आपने यहाँ से क्या किया, 1/3 सब पर अप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यूज पर अप्लाई हुई, तो आपके पास क्या बना 5 की पावर 2, फिर ये 3 से 3 घटा 2 बचा, फिर 2 1 जा 2 2 32 जा 64 25/32 आ गया। अब नंबर देखें, दोनों आपके पास वैल्यूज रूट में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आपने पहले इनका जो एलसीएम ब्रेक और फैक्टर से ब्रेक हो रहा था टेबल पढ़ के आपने इनको तोड़ दिया। 7 3 जा 21, 7 4 जा 24 और 11 का स्क्वायर। अब ये दोनों नंबरों का स्क्वायर से रूट कट गया, फिर इसी तरीके से 4 2 का स्क्वायर से रूट कट गया, √3 बना। फिर यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज थी, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आपके पास रूट में मौजूद थी इसको उसके साथ लिख दिया। 11 जो है 121 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा तो आपके पास 11 वैसे का वैसे ही आ गया।
अब अगला सवाल देखें। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है जो है आपके पास जो है पूरी वैल्यू दी हुई थी, सही है। 216 की पावर 2/3, 125 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -3/2। आपने पहले इसको जो है बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो नंबर जिसका क्यूब या स्क्वायर बन रहा था उसमें कन्वर्ट किया। जैसे 6 का क्यूब आ रहा था 216, 5 का क्यूब जो है वो 125 है। फिर ये 0.04 को आपने कन्वर्ट किया, कैसे? 0.04 पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 00 लगाया, ठीक है। फिर ये आपके पास क्या बन गया, ठीक है, डेसिमल को आपने जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, सही है, तो 2 यहाँ आ गया, 4 5 ज़ा 20, 1/25 में कन्वर्ट किया। 1/25 किसका? 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 ही होती है। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ से क्या किया 25 को कन्वर्ट किया 5 के स्क्वायर में। 5 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में आया, 5 की पावर क्या हो गई -2, बाहर पावर क्या लगी हुई है -3/2। 5 जो अब 5 की पावर डिनोमिनेटर में -2, बाहर पावर -3/2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, तो आपके पास यहाँ से क्या बना, ठीक है, 5 की पावर 6/2। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 की पावर 3 बची। फिर आपके पास डिनोमिनेटर में 3 थी, ऊपर 3/2 था, तो आपके पास छोटी वाली बेस की पावर नीचे आपके पास आ गई डिनोमिनेटर में, तो बेस सेम थी तो पावर्स जो है वो ऐड हो गई। तो यहाँ से क्या बना 3 - 3/2। डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 6 - 3/2, तो आपके पास 5 की पावर 3/2 बनी, बाहर से पावर 1/2, दोनों ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल। अब ये 1/2 होने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रेडिकेंड के अंदर, और बाहर आपके पास अंदर जो आपके पास रेडिकेंड बना वो क्या बना 5 की पावर 3/2। जब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया क्या 1.792। अब इसी सवाल को करेक्शन करके यहाँ हमने, ठीक है, ऊपर आपके पास जो है 216 की पावर 2/3, 125 का स्क्वायर और 0.04 की पावर -3। फिर आपने इसको चेंज किया 1/25 को, सही है, जो है किस में, ठीक है, डेसिमल से आपने इसको फ्रैक्शन बनाया, ठीक है, पॉइंट हटाया। फिर उसके बाद आपने जो है 4/100 किया, 1/25 बना। फिर आपके पास 5 का स्क्वायर था, नोमिनेटर में आया तो 5 की पावर -2 हुई, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 एक दूसरे से कैंसिल हुआ, 6 का स्क्वायर बना और बाहर आपके पास पावर क्या लगी हुई थी 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हमें जो है वो सर्ट्स दी हुई थी और उन सर्ट्स की एक्सप्रेशंस को हमने जो है जो उनके इंडेक्स और रेडिकेंड थे उनको बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ जो नंबर जिसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा था या फैक्टर में टूट रहे थे उनमें तोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले 4 2 का स्क्वायर, बाहर पावर आपके पास होल जो है वो इंडेक्स थी वो जो है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होके 1/6 बनी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 1/3 आ गई। फिर 3 का क्यूब बन रहा था, 3 का क्यूब 27 है, उसमें कन्वर्ट किया, बाहर आपके पास 1/3 अप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या आ गया 3। फिर इस तरीके से 60 को उसके फैक्टर में तोड़ दिया, तो क्या बन रहे थे 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर होल पावर 1/2 अप्लाई कर दी। इसी तरीके से 180 को तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद 5 होल पावर 1/2। 0.25 था, 0.25 को कन्वर्ट किया आपने किसके अंदर, ठीक है, फ्रैक्शन में, 25/100 हुआ, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा, ठीक है, 100 होता है 1/4, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास जब डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर होगा, नोमिनेटर में 2 की पावर
-2 हो जाएगी, इसको बना लिया ताकि इसको अगर यूज़ हो तो हम अंदर यूज़ कर सकें। तो इसको पहले मैंने यहाँ कन्वर्ट करके दिखाया, फिर इसके ऊपर भी आपके पास अप्लाई हुई, ठीक है, वही हमने काम किया, बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 की पावर 1/2। अब जो आपके पास फैक्टर में आपने तोड़ा उनके ऊपर आपने ब्रैकेट ओपन कर दी, बाहर वाली पावर अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी। जैसे यहाँ से ये 3, ये स्क्वायर से जो है 2 कैंसिल हो गया, फिर इधर 3 बचा, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल, फिर यहाँ से 2 की पावर 1/2, 1/2 कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 1/2 कैंसिल, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई। इधर से क्या बचा, 2 की पावर 1/3। अब यहाँ देखें, ठीक है, 1/4 को कन्वर्ट किया 2 की पावर -2 में, बाहर पावर 1/3 आ गई, इससे मल्टीप्लाई हो गई तो -2/3 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2 की पावर 1/3 नॉमिनेटर में, -2/3 जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आएगी तो पावर इसकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। दोनों का आपके पास जो है नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर था सेम था, तो एलसीएम जब आपने इसका किया, ठीक है, तो 3 आ गया, ऊपर नंबर वैसे के वैसे ही लिखे, 1 + 2, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। आपको सर्ट्स दी हुई हैं और आपसे कहा हुआ है कि भाई आपके पास 2 बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स विच डिफर ओनली इन साइन। तो जब आपके पास उनके अगर साइंस डिफरेंस होते हैं तो ये आपके पास एक दूसरे की कॉन्जुगेट सर्ट्स कहलाती हैं। जैसे ये आपके पास एक जो है एक्सप्रेशन दी हुई थी, ठीक है, ऐड -4√3, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके कॉन्जुगेट में, तो आपने यहाँ से साइन चेंज कर दिया, इसमें भी आपने यही किया, साइन चेंज कर दिया, और इसी में भी आपने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। फिर इसी तरीके से ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सवालों को सिंप्लीफाई करना है। जब आपके पास